जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी का त्याग नहीं करते। जब आपसे अपराध हो जाए तो आप सोचते हैं कि आपका दोष बहुत बड़ा है, इससे बचा नहीं जा सकता। और जब ये संसार आपको अयोग्य घोषित करता है और कहता है कि आप किसी काम के योग्य नहीं रहे, एक क्षण के लिए तब रुकें और जगन माता का ध्यान करें। उनसे कहें कि हे जगन माता, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका नटखट बच्चा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। जब आप ईश्वर के मातृ रूप से अनुनय विनय करते हैं तो कोई डांट नहीं पड़ती। आप तो केवल जगन माता के हृदय को पिघला देते हैं। परंतु यदि आप गलत कार्य करते जाएंगे तो ईश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे। जो ही आप प्रार्थना करते हैं, आपको बुरे कार्य को त्याग देना चाहिए। संत ऐसे पापी हैं जिन्होंने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। आपकी कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हों, यदि आप प्रयास नहीं छोड़ते तो आप अपने संघर्ष की धारा के विरुद्ध प्रगति कर रहे हैं। संघर्ष करने का अर्थ है ईश्वर की कृपा को जीत लेना। क्या हीरा कीचड़ से ढक जाने से कम मूल्यवान हो जाता है? ईश्वर हमारी आत्मा के निर्विकार सौंदर्य को देखते हैं। वे जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियां नहीं हैं। आप कुछ ही जन्मों से मानव रहे हैं, परंतु अनंत काल में आप ईश्वर की संतान रहे हैं। कभी भी स्वयं को पापी मत सोचें, क्योंकि पाप और अज्ञान केवल नश्वर दुस्वप्न है। जब हम ईश्वर में जागृत होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने एक आत्मा, एक शुद्ध चेतना के रूप में कभी भी कुछ गलत नहीं किया। नश्वर अनुभवों से बेदाग हम अब भी हैं और सदा ही ईश्वर की संतान रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की ही संतान है। हम उनकी चेतना से उनकी संपूर्ण पवित्रता, महिमा और आनंद में उत्पन्न हुए हैं। यह धरोहर निर्विवादित है। गलती के मार्ग में रत एक पापी के रूप में स्वयं को अपराधी ठहराना सबसे बड़ा पाप है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की चेतना तुम में वास करती है? सदा स्मरण रखें, आपके परमपिता आपको अशर्त रूप में प्रेम करते हैं।